Namaste and welcome to our YouTube channel. Today we are going to talk about one of the most popular topic in this world, शेयर मार्केट। आज हर कोई शेयर मार्केट की बात कर रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर शेयर मार्केट कर रहे होंगे। तो यह वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो 5,000 रुपये लेके आते हैं और रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो वास्तविक में शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई को शेयर मार्केट में लगाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ से ग्रोथ करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस। इन दिस वीडियो वी विल गाइड यू कि बेसिक्स क्या होते हैं शेयर मार्केट के, ट्रेडिंग कैसे होते हैं, किस तरह की कंपनियाँ इसमें रहती हैं, कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो कि और आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। आइए जानते हैं शेयर मार्केट क्या है और ये काम कैसे करते हैं। आपको ट्रेडिंग करने के कई प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट एंड कमोडिटीज मार्केट। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है बॉन्ड्स, करेंसीज, स्टॉक एंड कमोडिटीज को बाइंग एंड सेलिंग करने का। इन सब में अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाजार की, तो क्या आप जानते हैं भारत में सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण भारत इक्विटी मार्केट में दुनिया के 6वें नंबर पे आती है। यूएस, चाइना, जापान, हांगकांग, यूके, इसके बाद भारत सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीय शेयर बाजार अगर आसान शब्दों में कहूँ तो यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं और उस कंपनी का आप एक छोटा मालिकाना हक रख सकते हैं। इसे ही शेयर कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कंपनी लिस्टेड कहाँ होती है और ये कंपनी का शेयर किस प्रकार खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय शेयर बाजार में 2 मुख्य बाजार हैं, NSE और BSE। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं बात करूँ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका जो स्थापना है 1992 में हुआ। उसके बाद से जो ट्रेडिंग सिस्टम है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा होने लगा। इससे पहले पेपर सिस्टम द्वारा ट्रेडिंग हुआ करता था। NSE जो है बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया का। इसने अपना एक इंडेक्स दिया, अपना एक सूचक दिया जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। NSE में बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड रहती हैं। निफ्टी 50 में जो कंपनियां NSE में रजिस्टर्ड हैं उसमें से टॉप 50 कंपनियों को चुना गया और 50 कंपनियों को चुन के निफ्टी के अंदर रखा गया। अगर ये 50 कंपनियाँ अच्छी तरह से परफॉर्म करती हैं, अपना ग्रोथ बढ़ाती है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये 50 कंपनियां अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करती है, घाटे में जाती है, तो मार्केट डाउन चलेगा। अगर आपको जानना है निफ्टी 50 के अंदर कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है, कौन सी 50 कंपनियां जो इसमें आती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि निफ्टी 50 ये 50 कंपनियाँ सिलेक्ट कैसे करती है, तो हर 6 महीने में एक मूल्यांकन होता है। जो टॉप के परफॉर्मिंग कंपनी है वो 6 महीने में मूल्यांकन करके निफ्टी 50 के अंदर में डाला जाता है। जो कंपनियां अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाती है उसे हटा दिया जाता है। तो ये जान गए आप NSE के बारे में। अगर मैं बात करूँ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। यह इक्विटी इंडेक्स की सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। तो BSE में भी बहुत सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। इसने अपना एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम सेंसेक्स रखा, जिसे BSE एक्सचेंज द्वारा भारत के टॉप 30 कंपनियों को मिलाकर बनाया गया है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ये एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, कुछ आपको खरीदना रहता है, कपड़े खरीदने या कुछ भी खरीदना रहता है, आपको एक वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, आपके वॉलेट में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार ये भी एक वॉलेट की तरह ही काम करता है। शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप बैंक अकाउंट से पैसा इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद इसमें जो पैसा रहता है उसमें से आप कंपनियों में पैसा लगाते हैं। NSE और BSE में ही कंपनियां लिस्टेड होती हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कंपनी अपना शेयर बेचती क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है शेयर बेचने की। तो आपके इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ। जब किसी भी कंपनी की शुरुआत होती है तो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे यानी फंड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में कंपनी को पैसा लगाने के लिए उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो कंपनी बैंक से लोन लेगी जिसपे वो बैंक को सालाना ब्याज देगी, या फिर दूसरा तरीका कि कंपनी अपने शेयर सीधे पब्लिक को बेच दे और उसके बदले में वो उनसे फंड ले। अगर कंपनी ये दूसरा तरीका चुनती है तो उसे अपनी कंपनी की जानकारियां पब्लिक को देनी होती है, उसे NSE BSE में रजिस्टर करानी पड़ती है और यहीं से कंपनियां लिस्टेड होती हैं और अपने शेयर मार्केट में जारी करती है।
और इस तरह से कंपनी अपने शेयर बेचकर पैसा जुटा लेती है, जिसमें कंपनी को ब्याज देना नहीं पड़ता है। और इन्वेस्टर ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि भविष्य में यह कंपनी व्यवसाय करेगी और इसके साथ हम भी ग्रोथ करेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है कंपनी लिस्टेड करने की, इसी को ही IPO कहा जाता है। IPO में आपको 2 तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब जानते हैं कि IPO वर्क कैसे करता है। मान के चलिए मैंने एक बिस्किट कंपनी बनाई, मैंने उस कंपनी का नाम रख दिया गूगल। अब मुझे इस कंपनी को रन करने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास है सिर्फ 5 लाख रुपए। अब मुझे 10 लाख रुपए इसमें और डालना है, तो 10 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? इस टाइम पे मेरे पास 2 रास्ते बचते हैं। पहला, बैंक से लोन लूँ और बैंक को इंटरेस्ट के साथ पूरे पैसे वापस करूँ। दूसरा, या तो मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लूँ पूरे पब्लिक के लिए और अपने शेयर्स सीधे पब्लिक को बेचूँ और बदले में उनसे फंड लूँ। अगर मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ तो मेरी कंपनी IPO रजिस्टर्ड हो जाएगी और ये पूरे प्रोसेस को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड होने से पहले मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। यहाँ रजिस्टर्ड होने के बाद मेरी कंपनी सार्वजनिक हो जाएगी, क्योंकि मेरी कंपनी का IPO इशू हो चुका है। अब इसके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है। अब यह IPO रजिस्टर्ड होने के बाद शेयर जारी हो जाता है तो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। आई होप आपको प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों समझ में आ गया होगा। प्राइमरी मार्केट में प्रोसेस होता है, IPO रजिस्टर्ड होता है, फिर वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है, जिससे आप कंपनी के शेयर खरीद व बेच सकते हैं। और इस खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ही ट्रेडिंग कहते हैं। अब IPO के फ़ायदे क्या होते हैं? तो यहाँ पर सबसे मुख्य लाभ है लिस्टिंग प्राइस से मुनाफा कमाना। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के IPO में निवेश किया है जो आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, या उस पर लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस से ज़्यादा होने की संभावना रहती है, जो एक निवेशक को अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर IPO बन गया, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट समझ में आ गया, लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी। अब इतना बड़ा शेयर मार्केट है और इसे कोई रेगुलेट नहीं करे तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकता है। इनफैक्ट हुआ भी है, हर्षद मेहता स्कैम आप जानते ही हो किस तरीके से हुआ। ये बहुत बड़ा स्कैम था जो कि 1992 में हुआ। इसमें एक वेब सीरीज भी आई हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी का निर्माण किया। सेबी जो है सिक्योरिटी नियम और दिशा निर्देश करते हुए भारतीय स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट को निगरानी में रखता है। अब हम जान लें कि BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। BSE ने अपना सूचक दिया जिसको सेंसेक्स कहते हैं, NSE ने अपना सूचक दिया जिसको निफ्टी 50 कहते हैं। अब ये दोनों मार्केट को बताती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जा रहे हैं मतलब मार्केट नीचे है, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं यानी कि मार्केट ऊपर है। इसके अंदर में जो कंपनियां रजिस्टर्ड रहती है उसी के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस तरीके से सेल करती है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, पिछले साल कंपनी ने कितना वैल्यू क्रिएट किया है, पिछले साल कंपनी का फंडामेंटल क्या रहा है, ये सारा चीज़ जान के देख के ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले भी हम चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस होता क्या है, इसके बारे में भी आगे वीडियो आने वाली है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो डलती ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन बेसिक्स क्या होते हैं शेयर मार्केट के, किस तरीके से ऊपर और नीचे जाते हैं, कंपनियां कहाँ से आती है, किस लिए आती हैं और क्या करती हैं कंपनियां, कैसे ग्रोथ करती है शेयर मार्केट में, कैसे इन लोग का वैल्यू बनता है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो वीडियो आने वाला है वो भी इसी के ऊपर आने वाला है। थैंक यू।